नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गुरुजी में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के बारे में कुछ चर्चा की, राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा। अब हम इससे आगे राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का विस्तार और राजस्थान की सीमा, राजस्थान के पड़ोसी राज्य, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूरा का पूरा उत्तरी अक्षांश में है, जो कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर के और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब बात करते हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 78 मिनट से शुरू होकर के और पूर्वी देशांतर में ही 78 डिग्री 17 मिनट तक है। यानी कि हम बात करें तो 69 डिग्री 78 मिनट से पूर्वी देशांतर से शुरू होकर के और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार पूरा का पूरा पूर्वी देशांतर में है। इसके बाद हम बात करें तो राजस्थान की लंबाई। तो राजस्थान की लंबाई अगर देखी जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम चलें तो राजस्थान की पूरी लंबाई 826 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर 826 किलोमीटर। वहीं हम बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर तो राजस्थान की पूरी लंबाई 869 किलोमीटर है। यानी कि राजस्थान की जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण की ओर कम है और पूर्व से पश्चिम की ओर ज़्यादा है। पूर्व से पश्चिम की ओर 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व यानी कि विकिरण की बात करें तो राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई 850 किलोमीटर है। और वहीं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई अगर बात करें तो 784 किलोमीटर है। यानी कि दोनों विकिरण, एक विकिरण 850 किलोमीटर है और दूसरा 784 किलोमीटर है। दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है वो मैं मेरे जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विथ गुरुजी उसमें डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। इससे आगे हम बात करें तो राजस्थान में कर्क रेखा यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे कि कर्क रेखा बोला जाता है, वो राजस्थान के निचले दो जिले यानी कि दक्षिण में से गुजरती है। दो जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, जिसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। कर्क रेखा की हम अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे कम लंबाई डूंगरपुर यानी कि डूंगरपुर में केवल और केवल एक गांव से को छू कर के निकलती है जिसका नाम है चिकली, और बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा लंबाई है। दो ही जिलों से होकर के निकलती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर में कम है, केवल एक गांव चिकली को ही छू कर के निकलती है, और बांसवाड़ा में इसकी लंबाई है जो ज़्यादा है। अब अगर कर्क रेखा की भारत के संदर्भ में बात करें तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें त्रिपुरा में सबसे कम है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भाग है जो इसका लगता है। इसमें अगर हम देखें तो पश्चिमी बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम में आइजोल है जो कर्क रेखा का सर्वाधिक नज़दीकी मुख्यालय है। तो दोस्तों, राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो केवल 2 जिलों से होकर के निकलती है, और भारत के संदर्भ में बात करें तो 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। कर्क रेखा भारत के संदर्भ में थोड़ी सी बात कर ली, अब आगे बात करते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। यानी कि राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर से लेकर के दक्षिण में कौन कौन से गांवों से लगती है और अंतिम सीमा कहाँ पर बनती है। तो राजस्थान का अगर उत्तरी छोर, सबसे उत्तरी छोर देखा जाए तो कोणा गांव श्री गंगानगर जिले का गंगानगर तहसील में पड़ता है, और इसका अगर दक्षिणी छोर देखा जाए तो वो बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील में बांसवाड़ा में पड़ता है। वहीं राजस्थान का अगर पूरी छोर देखा जाए तो सीलाना राजाखेड़ा तहसील धौलपुर में पड़ता है, और पश्चिमी छोर की अगर हम बात करें तो कटरा गांव सम तहसील में जैसलमेर में पड़ता है।
तो दोस्तों ये थोड़ा याद रखने योग्य बात है कि राजस्थान का जो उत्तरी छोर है वो कोणागांव गंगानगर तहसील श्री गंगानगर में, दक्षिणी छोर बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील में बांसवाड़ा में, पूर्वी छोर सीलाना राजाखेड़ा तहसील धौलपुर में और पश्चिमी छोर कटरा गांव सम जैसलमेर में पड़ता है। अब हम इससे आगे बात करते हैं राजस्थान का विस्तार। तो राजस्थान का विस्तार में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। तो राजस्थान का अगर कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। वैसे ये जो पॉइंटों में है जो बात बहुत कम दिया जाता है, वैसे राजस्थान का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो सीधा सीधा 3,42,239 वर्ग किमी होता है, लेकिन कहीं कहीं पॉइंटों में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए पॉइंट 74 याद रखना है। अगर इसकी बात हम वर्ग मील में करें तो 1,32,247 वर्ग मील हैं। अब अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग राजस्थान के अंदर है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और राजस्थान में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जैसलमेर सबसे बड़ा जिला यानी कि 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% भाग है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर है, जिसका क्षेत्रफल 3,033 वर्ग किलोमीटर है, जो कि जैसलमेर से 12.66 गुना छोटा है। और अगर राजस्थान के कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 5,920 किमी है। स्थलीय सीमा जो कि 5,920 किमी है, इसमें से 1,070 किमी की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और 4,850 किमी की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, यानी कि कुल 5 राज्यों से और एक देश के साथ राजस्थान सीमा बनाता है। एक देश यानी कि पाकिस्तान, जिसके साथ 1,070 किलोमीटर, और 5 राज्य उनके साथ 4,850 किमी की जो सीमा है वो राजस्थान बनाता है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स है, जैसे सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होता है। तो सबसे पहले सूर्यास्त और सूर्योदय धौलपुर में होता है। जहाँ पे सूर्योदय पहले होगा वहाँ पे अस्त भी पहले होगा। धौलपुर सबसे पूर्व में है, इसीलिए वहाँ पे सूर्योदय भी पहले होता है और अस्त भी पहले होता है। इसी प्रकार सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होता है, कौन से जिले में होता है, तो जैसलमेर में होता है। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पड़ती है, तो बांसवाड़ा। क्यों पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे कर्क रेखा है। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है, और सूर्य की जो सर्वाधिक तिरछी किरणें हैं वो श्री गंगानगर में पड़ती है। क्योंकि गंगानगर सबसे उत्तर में है, इसीलिए वहाँ से बांसवाड़ा की लंबाई ज़्यादा होने के कारण, कर्क रेखा से लंबाई ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है। याद रखने योग्य बात है, सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले धौलपुर में, सबसे बाद में जैसलमेर में होता है। सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है और सबसे तिरछी किरणें गंगानगर में पड़ती है। क्यों पड़ती है, कर्क रेखा के कारण पड़ती है। अब बात करते हैं राजस्थान के बराबर क्षेत्रफल में कौन कौन से देश हैं। कौन कौन से देश हैं जिनके क्षेत्रफल है जो राजस्थान के बराबर है या फिर राजस्थान से थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम है। तो दोस्तों जापान, जर्मनी, कांगो और फिनलैंड लगभग राजस्थान के बराबर क्षेत्रफल के हैं। ब्रिटेन से 2 गुना क्षेत्रफल राजस्थान के पास है। स्लोवाकिया में लगभग 3 गुना क्षेत्रफल राजस्थान के पास है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है राजस्थान। इजराइल से 17 गुना है, और नेपाल से 2.5 गुना, और भूटान से 8 गुना, बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है राजस्थान। तो दोस्तों जापान, जर्मनी, कांगो रिपब्लिक और फिनलैंड के बराबर ब्रिटेन से 2 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, इजराइल से 17 गुना, नेपाल से 2.5 गुना, भूटान से 8 गुना और बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है राजस्थान। दोस्तों देश के बारे में हमारी बात हो गई कि कौन कौन से देश है जो राजस्थान से छोटे हैं या फिर राजस्थान के बराबर है। अब देखते हैं कि कई बार प्रश्न ऐसा भी आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 5 जिले या फिर सबसे छोटे 5 जिलों का जो आरोही क्रम और अवरोही क्रम पूछ लिया जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो बात करते हैं
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े जिले जो कि अवरोही क्रम में है, यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में। तो सबसे बड़ा जैसलमेर है, उसके बाद में बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर और फिर नागौर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। दोस्तों याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े जिले, उनका अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में सबसे बड़ा जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर और फिर नागौर। इसी प्रकार से अगर हम छोटे से बड़े के क्रम में देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे 5 जिले और उनका आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम। सबसे छोटा धौलपुर, फिर दौसा, फिर डूंगरपुर, फिर राजसमंद, फिर प्रतापगढ़। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान जो है पड़ोसी किन किन राज्यों से सीमा बनाता है और कौन से देश से सीमा बनाता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि राजस्थान 5 राज्यों और एक देश के साथ सीमा बनाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि 1070 किमी है वो एकमात्र देश है पाकिस्तान, और अंतर्राज्यीय सीमा जो कि 5 राज्यों से लगती है। उनमें से 5 राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये जो 5 राज्य है वो राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राज्यीय यानी कि 2 राज्यों के बीच की सीमा। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब। तो पंजाब सबसे कम सीमा जो है राजस्थान के साथ बनाता है। पंजाब केवल 89 किलोमीटर यानी कि 89 किलोमीटर की जो सीमा है वो राजस्थान के साथ बनाता है। हरियाणा की सीमा 1262 किलोमीटर लगती है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की हम अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ 877 किमी की सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच 877 किमी की सीमा लगती है। वहीं सबसे ज़्यादा सीमा में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश है, जो कि राजस्थान के साथ 1600 किमी की सीमा बनाता है, यानी कि 1600 किलोमीटर की सीमा है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में लगती है। मध्य प्रदेश के बाद अगर हम बात करें तो गुजरात की जो सीमा है वो राजस्थान के साथ लगती है। तो राजस्थान के साथ गुजरात 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। गुजरात के बाद में पाकिस्तान आ जाता है, उसके साथ 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एक राज्य है जो एक देश के साथ सीमा बना रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे जितने भी क्लासेस ले रहे हैं उन सब का PDF है जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है स्टडी विथ गुरुजी, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप जाकर के उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जितने भी सारी की सारी क्लासेस ले रहा हूँ उन सारी की सारी क्लासेस की जो PDF है वो मैं स्टडी विथ गुरुजी चैनल पर डाल दूंगा। तो आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा स्टडी विथ गुरुजी नाम से इंस्टाग्राम चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है, तो वहाँ पे जाकर के भी आप जुड़ सकते हैं और जितना भी स्टडी मटेरियल है वो वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो क्लासेज है वो लगातार बराबर चल रही है और इसी प्रकार से आगे भी बराबर चलेगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले वो वीडियो देख सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमें भी जो है वो प्रोत्साहन मिलता रहे और हमें जो आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के आते रहें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड